नमस्कार। आज हम शिव पुराण की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ब्रह्मांड की रचना की कहानी वहाँ कैसे बताई गई है। जी। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी ही नहीं है। हम देखेंगे कि इसमें छुपे कुछ विचार जो हैं वो आज के विज्ञान, खासकर फिजिक्स की खोजों से कितने मिलते जुलते हैं ना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे स्रोत शिव पुराण के कुछ अंश हैं और फ्रिट्जॉफ कापरा की एक बहुत मशहूर किताब है द टाउ ऑफ फिजिक्स। तो हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान और जो नई साइंस है उसके बीच के इस कनेक्शन को समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के हिसाब से शुरुआत में महाप्रलय के बाद सिर्फ घना अंधेरा था, शून्य, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं, ना दिन ना रात, बस एक परम सत्य था। उसे सत या ब्रह्म कहा गया, सिर्फ अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस। हाँ, और फिर उस परम सत्य ने इच्छा की, एक संकल्प लिया, और वो ईश्वर यानी शिव के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। शिव ने फिर अपने ही शरीर से शक्ति को उत्पन्न किया, प्रकृति या कह ले माया। अच्छा। हाँ, यहीं से सृष्टि का वो जो खेल है वो शुरू होता है। तो ये शून्य से शुरुआत, जी, और फिर चेतना या ऊर्जा का प्रकट होना, ये अपने आप में एक बड़ा आइडिया है। बिल्कुल। शिव पुराण आगे बताता है कि शिव और शक्ति ने मिलकर शिवलोक बनाया, जी, जिसे काशी भी कहते हैं। जी। फिर उनकी इच्छा हुई एक और सत्वगुणी स्वरूप की, उससे विष्णु प्रकट हुए, शांत स्वरूप, नीलमणि आभा, पीतांबर पहने हुए। अच्छा। और कहते हैं कि शिव ने उन्हें ज्ञान दिया, वेद सौंपे। विष्णु ने फिर तपस्या की, उससे जल धाराएं निकली और वो जल में शयन करने लगे, लेट गए, इसीलिए उनका एक नाम नारायण पड़ा। नारायण, हाँ। हाँ, और फिर प्रकृति से शक्ति से तत्व बनने शुरू हुए, जैसे महत यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। फिर वो 3 गुण, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस, हाँ जी। फिर अहंकार, पंचतत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और हमारी इंद्रियां, ये सब मिलाकर 24 तत्व हैं। ये जड़ माने जाते हैं, इनमें चेतना नहीं है। अच्छा। पुरुष यानी आत्मा, वो ही चेतन है। और त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश या रुद्र, उनकी भूमिका फिर यहीं से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। शिव पुराण कहता है कि शिव स्वयं को निर्गुण भी बताते हैं और सगुण भी, और वो रचना, पालन और संहार के लिए ये 3 रूप लेते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा रचना के लिए वो रजोगुणी हुए। जी, रजोगुणी। विष्णु पालन के लिए वो बाहर से सत्वगुणी दिखते हैं पर अंदर तमस कहा गया है। ओहो। और रुद्र संहार के लिए वो बाहर से तमोगुणी पर अंदर सत्व। शिव स्वयं इन गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत। और इनकी शक्तियां भी हैं, सरस्वती, लक्ष्मी। हाँ, सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ, लक्ष्मी विष्णु जी के साथ, और काली वो रुद्र या शिव की शक्ति। तो ये पूरा चक्र है, बनना, टिकना, मिटना। बिल्कुल, ये लगातार चलता रहता है। पुराणों में तो देवताओं की आयु की भी बहुत लंबी गणनाएं हैं, हजारों चतुर्योग, ब्रह्मा के वर्ष। हाँ, वो तो बहुत विशाल समय के पैमाने हैं। जी, वो ब्रह्मांड के अरबों साल के चक्र को दिखाते हैं। पर सार यही है कि सब कुछ एक बहुत बड़े साइकिल में है। और इस चक्र का शायद सबसे शक्तिशाली प्रतीक शिव का नटराज रूप है, वो लौकिक नृत्य। बिल्कुल, नटराज का तांडव। लेकिन वो सिर्फ संहार का नृत्य नहीं है, वो एक पूरा चक्र दिखाता है। कैसे? देखिए, उनका एक पैर उठा हुआ है, वो मोक्ष का प्रतीक है। दूसरा पैर नीचे एक बौने पर है, वो अज्ञान को कुचल रहा है। अच्छा। एक हाथ में डमरू है, कहते हैं उसे सृष्टि की पहली ध्वनि, पहला नाद निकला, सृजन। और दूसरे हाथ में अग्नि है, विनाश की प्रतीक। तो एक ही साथ सृजन भी, विनाश भी। ये तो कमाल है। हाँ, और ये नृत्य 5 क्रियाओं को दिखाता है: सृष्टि, स्थिति यानी टिकना, संहार, तिरोभाव यानी छुपा लेना, और अनुग्रह यानी कृपा। ये जन्म मृत्यु का अनंत नृत्य है एक तरह से। और यहीं पे फ्रिट्जॉफ कापरा की बात आती है। द टाउ ऑफ फिजिक्स में उन्होंने कुछ इसी तरह के लौकिक नृत्य की बात की है, लेकिन साइंस के नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। कापरा ने ये महसूस किया कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, खासकर क्वांटम फिजिक्स, वो भी यही बताती है कि ये यूनिवर्स स्थिर नहीं है, ये लगातार बन रहा है और मिट रहा है, एक सतत प्रवाह है। और ये सिर्फ जीवन में नहीं, निर्जीव चीजों में भी। हाँ,
यही तो खास बात है। ये पदार्थ के बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जो उप परमाणुविक कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके लेवल पर भी हो रहा है। मतलब जैसे नटराज नाच रहे हैं वैसे ही वो छोटे छोटे कण भी नाच रहे हैं। यूं समझ लीजिए। देखिए, क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हर कण का एक एंटी पार्टिकल होता है, प्रतिकण। एंटी पार्टिकल? जी, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। और जब कोई कण अपने प्रतिकण से टकराता है तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। नष्ट मतलब वो शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं, एनर्जी बन जाते हैं। और ठीक इसी तरह ऊर्जा से नए कण लगातार पैदा भी होते रहते हैं। अरे वाह! तो ये पदार्थ और ऊर्जा का एक निरंतर नृत्य है, बनना और मिटना, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो पदार्थ जिसे हम इतना ठोस समझते हैं, पत्थर, मेज, वो असल में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक डांस है। बिल्कुल। पदार्थ जिन बुनियादी कणों से बना है, क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, और जिन बलों से वो जुड़े हैं जैसे फोटॉन जो रोशनी का कण है, या ग्लूऑन, ये सब एक लगातार लेन देन में है। अभी जो हिग्स बोसॉन की खोज हुई थी, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया था, हाँ, सुना था, उसका काम ही इन कणों को द्रव्यमान यानी वजन देना है। तो वो इस नृत्य को एक तरह से ठोस रूप देता है। आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण है ना, E=mc²। हाँ, बिल्कुल। वो भी यही दिखाता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान, एनर्जी और मास एक ही चीज के दो रूप हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा का ही नृत्य है। कमाल है। तो जो शिव पुराण की कहानी में सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र बताया गया है, वही चक्र, वही लय हमें आज क्वांटम फिजिक्स में पदार्थ के सबसे बुनियादी, सबसे सूक्ष्म स्तर पर भी दिखाई देती है। नटराज का नृत्य और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया, इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक समानता है। बनना और मिटना, ऊर्जा और पदार्थ का ये खेल जो लगातार चल रहा है, जी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने अपनी चेतना में, अपनी अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांड की इस मौलिक लय को, इस डांस को महसूस कर लिया था। हाँ, वो रहस्य जिन्हें विज्ञान आज अपने उपकरणों और सिद्धांतों से समझने की कोशिश कर रहा है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।